10 अक्टूबर को शिवकाशी इनक्लेव अपार्टमेंट के प्रांगण में वाराणसी स्वरमंजरी के बैनर तले एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। अवसर था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की इस वर्ष की थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। इसी थीम को लेकर स्वरमंजरी की तरफ से इस मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर ऋचा पाठक जी ने उन महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जो गृहिणी तो हैं ही, साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत भी हैं। वे अपने कार्य स्तर पर कैसे स्वयं को तनाव मुक्त करने का प्रयास करें, कैसे घर और बाहर के काम में संतुलन स्थापित करें और एक स्वस्थ जीवन शैली का नियमित पालन करें जैसी अनेक महत्वपूर्ण बातों पर परिचर्चा हुई। इतना ही नहीं, महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत समस्याओं पर भी खुलकर विचार किया और मनोवैज्ञानिक सलाह का लाभ भी उठाया। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इस पुनीत कार्यक्रम में सक्रिय योगदान रहा क्लब अध्यक्षता डॉक्टर ऋचा पाठक, संजीव रंजना ओझा, एडिटर सामरी चटर्जी और नवी मेंबर नंदिनी सिंह और उन सभी महिलाओं का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। में 1-2% नहीं, बहुत कम परसेंट ऐसा भी होता है क्योंकि 20 के कारण बच्चे में प्रॉब्लम आता है। और तीसरा, छोटे बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट छोटे उम्र में, बच्चे इतने छोटे होते हैं उनको पता ही नहीं होता उनके साथ क्या होता है और ये सबसे बड़ी परेशानी है। हम लोगों के पास जितने मरीज आते हैं जो उनको दृष्टि में सुनते थे बहुत उनको पता नहीं, बहुत इतने बचपन में प्रॉब्लम है उन्हें याद भी नहीं होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिससे 2 साल की उम्र में 1.5 साल की उम्र में अगर उनके साथ बुरा हुआ है तो वो कुछ फोटो दिखाए जाते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। उस रिस्पॉन्स के आधार पर पता चलता है कि कितने छोटे उनके उनके साथ इस तरह की दुर्घटना होती है। वहाँ में पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बहुत बुरे कंडीशन में डालती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बचपन से इसलिए शुरू की कि कोई भी समस्या एक दिन अचानक से नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, अचानक से कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, किसी के माता पिता, किसी के लाइफ पार्टनर अचानक से हमारे अंदर बहुत अजीब तरीके से वो संभाल है तो उसकी वजह से नहीं होता है, लेकिन वो उसका परसेंटेज कम है। वैसा ही तब होता है जब कहीं ना कहीं आपके अंदर उसका जड़ रहा हो तो आपने उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया और ऐसे कंडीशन आ गए कि आप उस सिचुएशन में नहीं हैं। अब हम आते हैं आज का जो हमारा थीम है, हर वर्ष 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है WHO की तरफ से और स्ट्रेसफुल होना, तनावग्रस्त होना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। दूसरी बात है हार्मोनल डिसबैलेंस, जैसे एक उसका पीरियड होता है जब छोटी बच्चियाँ 12 साल 13 साल की मिनाट की पीरियड शुरू होता है तो बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ी हो जाते हैं। फिर 40 से 45 की एज आने तक मेनोपॉज का समय आता है, तो जब मेनोपॉज के पहले भी उसके पहले और पोस्ट और दोनों में प्रॉब्लम्स आती हैं मानसिक समस्या। जैसे सबसे उसका कॉमन सा चीज़ है इमोशनल अनस्टेबिलिटी, यानी आप तुरंत चिड़चिड़ा जाओगे, तुरंत रोने का मन करेगा, तुरंत सबको समझ नहीं आएगा रोने का कोई बिना कारण मुझे क्यों हो। इसको एक्सप्लेन थोड़ा करिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय चीज़ है, मुझे बहुत सच में बहुत अच्छा लगता है और मुझे मैं ये नहीं ओपन करना चाहती थी, मुझे ये है कि मुझे कुछ नया करना है तो मैं अपनी लाइफ में नया बिजनेस के लिए भी सोच रही हूँ। मैं साड़ी से रिलेटेड बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं जहाँ तक जाना चाहती हूँ वहाँ तक नहीं गई हूँ तो उसको मैंने अभी कुछ आगे तक नहीं बढ़ाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ क्योंकि मैं मेहनत करूँगी। मुझे पता है कि कैसे क्या करना है। खुश रहने के लिए आपको लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड आपके बिजनेस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, खुश रहने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाह रही हूँ वह है मानसिक स्वास्थ्य। जैसा कि आप सबको पता है
हर वर्ष 10 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर वर्ष का अलग अलग थीम होता है। इस वर्ष का जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ इन वर्किंग प्लेस, यानी कार्यस्थल पे मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के संबंध में ये हमारा टॉपिक है। तो आज ये वार्तालाप जो है मेरा विशेष तौर से महिलाओं के लिए है। वैसे तो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध सब लोग से होता है, लेकिन महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगी। पहला कारण तो ये कि मैं भी एक महिला हूँ, और दूसरी बात ये है कि महिलाओं में वर्क जो होता है ना, वो काफ़ी उसका लोड रहता है, घर बाहर सबको मैनेज करते हुए। तो उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। खास करके वर्किंग वुमेन जो हैं वो तालमेल बैठाती रह जाती हैं, क्योंकि वो घर को कम टाइम देती हैं। तो जितने टाइम वो घर पे रहती हैं तो बस घर को फोकस करती हैं, फिर बाहर करती हैं, या फिर घर में है तो बाहर की चिंता, जॉब की चिंता, जॉब में है तो वहाँ की चिंता, ये सारी चीज़ें तो करती हैं। बचा रह जाता है पीछे अपने विषय में सोचना। और जब भी आप अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं तो दूसरों का ख्याल तो ज़रूर रखना भी चाहिए, लेकिन अपने लिए बहुत कुछ नहीं, बस प्रतिदिन बस 5 मिनट अपने लिए निकालिए। उस 5 मिनट में ना आप किसी की माँ है, ना बहन है, ना बेटी है, ना बहू है, ना बीवी है। आप क्या हैं, आपका सेल्फ क्या है, आपको किस बात की खुशी होती है, आप क्या चाहती हैं। बस 5 मिनट उसके विषय में ध्यान केंद्रित करिए। अपनी खुशियों के लिए कुछ समय दीजिए, कुछ कीजिए। ऐसा कीजिए कि आपको मानसिक संतुष्टि मिले। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इन चीज़ों को शामिल करते हैं, साथ ही साथ अपनी खुशियों, अपने हॉबी के विषय में सोचकर थोड़ा सा उसको भी समय दे दें। हो सकता है आप डेली नहीं सही, आप सप्ताह में 1 दिन तो अपनी हॉबी को समय दे सकती हैं। तो इस तरह से अपने लिए कुछ अगर वक्त निकालें सभी महिलाएं, चाहे वो हाउसवाइफ हों या वर्किंग लेडी हों, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक बचा सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मेंटल डिजीज़ नहीं है, ये सिर्फ पहचान नहीं है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। मानसिक स्वास्थ्य का ये भी मतलब है कि आप हमेशा काम के बोझ महसूस न कर रहे हों, हमेशा आप तनावग्रस्त महसूस न कर रहे हों, आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही हो, आपका मन संतुष्ट हो, लोगों से मिलना, बातें करना आपको कष्ट न देता हो, आप सही समय में सही डिसीजन ले पा रहे हों, किसी चीज़ के लिए बार बार पछतावा न हो। ये सारी चीज़ें अगर है तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सबको अवेयर और जागरूक होना चाहिए। और हमारे आज का जो विषय था यही कामकाजी महिलाओं और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक करना। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर आप में कुछ कमी है तो आप एनालिसिस कीजिए कहाँ कमी है, उस चीज़ को पहचान के उसे दूर करने की कोशिश करिए। और नियमित दिनचर्या को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए, यानी आपके सोने का समय फिक्स हो, आपके उठने का समय फिक्स हो, रोज़ वो बदले नहीं। और आपके खुद के लिए कम से कम 5 मिनट का भी समय हो। डेली रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग में से कुछ भी ज़रूर एक ऐसा चीज़ हो जो आप रोज़ शामिल करिए, चाहे आप कितने भी बिजी हों। काम का बहाना करके इन चीज़ों को अवॉइड करके आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को गड़बड़ा सकती हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को भी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।